दोस्तों, कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में नागा बाबा, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले रहते हैं, वो इलाहाबाद आते हैं और दारागंज में, जो कि इलाहाबाद का एक इलाका लगता है, वहां रहने लगते हैं। उनके बगल में एक महिला रहती है जो कि शादीशुदा रहती है, उसका नाम सरिता रहता है। नागा बाबा जब भी उस महिला के दरवाजे से आते जाते तो महिला गंदे गंदे इशारे करती है। अब जो बाबा रहते हैं वो उस महिला की शिकायत उसके पति से करते हैं, लेकिन पति अपनी पत्नी को डांटने फटकारने के बजाय वो नागा बाबा पर ही तरह तरह के इल्जाम लगा देता है और कहता है, अगर आप इस तरीके से नग्न घूमेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी महिला का मन डोल जाएगा आपका ये सुडोल बदन देख करके, आपकी जवानी देख करके। जब बाबा ये सुनते हैं तो वो वहां से शांत एकदम चुपचाप चले आते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। लेकिन एक दिन सुरेश की पत्नी सरिता बाबा को नशीला पदार्थ खिला देती है। बाबा मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद पूरी रात सरिता बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन सरिता अपने मोबाइल में बाबा की गंदी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो बाबा को बार बार ब्लैकमेल करती है। अब ना चाहते हुए भी नागा बाबा को सरिता के साथ संबंध बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो सुरेश रहता है वो अपनी पत्नी का साथ देता है। अपनी पत्नी को मना करने के बजाय, उसे समझाने के बजाय वो अपनी पत्नी का साथ देता है। आखिर ये कैसा कलयुगी पति है और वो कैसी पत्नी है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक बाबा पर दबाव बनाती है संबंध बनाने के लिए। आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर सरिता और उसके पति सुरेश का अंत क्या होता है, और ये जो नागा बाबा रहते हैं वो सरिता से अपना पीछा कैसा छुड़ाते हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। बहुत से दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। देखिए, आप हमारी वीडियो सभी देखा कीजिए, क्योंकि जो हमारी वीडियोस होती है हम उससे कई दिन पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे में आप अपना नाम ढूंढते होंगे कि मैंने आपका नाम नहीं बोला, तो ऐसा नहीं, मैं सभी के नाम बोलती हूँ। लेकिन वीडियो जब आप सभी देखेंगे तभी आपको अपना नाम उसमें मिल पाएगा, क्योंकि आप कमेंट अगर आज कर रहे हैं तो वीडियो हमारी पहले से ही रिकॉर्ड होती है, इसलिए हम उस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और आपकी जितनी भी वीडियो मेरी आती रहती हैं, धीरे धीरे करके मैं सभी का नाम लेती हूँ। वाराणसी से जगदीश कुमार, सुभाष मिश्रा, अंजलि वर्मा, राजू यादव, गुड्डू सिंह, परवेज आलम, आफ्ताब जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। गोरखपुर से नंदिनी जी, आकाशा सिंह, रूपाली यादव, आफरीन जी, कुलसुम बेगम, ऐसे आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। कैलाश पर्वत के शिखर पर रहने वाले बहुत से बाबा जब भी कुंभ आता है तो वो दुनिया के कोने कोने से कुंभ में स्नान करने के लिए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज आते हैं। अब ऐसे में कैलाश पर्वत पर रहने वाले बाबा जगन्नाथ जो कुंभ में स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से सीधा उतरते हुए प्रयागराज पहुंच जाते हैं। वो वहां पर क्योंकि अभी कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए वो दारागंज इलाके में रहने लगते हैं, क्योंकि आसपास उनके बहुत से मित्र रह रहे होते हैं। ऐसे में जो उनके मित्र रहते हैं वो जगन्नाथ जी को वहां आश्रम दे देते हैं और बाबा वहीं पर रहने लगते हैं। अब समय बहुत अच्छा बीत रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाबा जगन्नाथ और उनके सभी साथी अपने अपनी तपस्याओं में लीन रहते हैं, क्योंकि सब कोई भोलेनाथ को पाना चाहते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में सभी बड़े मन लगन से अपनी अपनी तपस्या पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन अन्न लेने के लिए उन सभी को बारी बारी से बाहर जाना पड़ता। अब ऐसे ही जब एक दिन बाबा जगन्नाथ को बाहर जाना पड़ता है अन्न लेने, तभी उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ती है। अब स्त्री जैसे बाबा जगन्नाथ को देखते हैं तो गंदे गंदे इशारे करने लगती है। बाबा जगन्नाथ पहले दिन तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब ये हर रोज का हो गया था। जब भी बाबा जगन्नाथ उस रास्ते से गुजरते, उस गली से जाते, तो वो महिला जो कि शादीशुदा रहती है उसके मांग में सिंदूर रहता है,
लेकिन इसके बावजूद भी वो बाबा जगन्नाथ को देखती तो उन्हें अपने घर में बुलाती और गंदे गंदे इशारे करती। अब हद हो चुकी थी, पानी सर से ऊपर जा चुका था। बाबा जगन्नाथ उस महिला के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जो महिला का पति है वो भी कमरे में बैठा हुआ है। अब जो पूरी बात होती है, बाबा जगन्नाथ महिला के पति सुरेश से कह देते हैं, लेकिन सुरेश अपनी पत्नी को डांटने फटकारने के बजाय वो बाबा जगन्नाथ को ही उल्टा सीधा कहने लगता और कहता है, अगर आप इस तरीके से अदरनग जिस्म लेकर घूमेंगे तो भला कोई भी स्त्री आप पर मोहित हो सकती है। इसमें स्त्रियों की क्या गलती है। जब बाबा जगन्नाथ ये सुनते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो इस प्रश्न का उत्तर दें तो क्या दें, इसलिए वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। ये बात वो अपने साथियों से नहीं बताते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बाबा जगन्नाथ के साथ कुछ ऐसा होता है कि उनका जीवन बदल जाता है। अब इधर जो सरिता रहती है वो बाबा जगन्नाथ की जवानी देख करके एकदम पगला जाती है, उन पर मूर्छित हो जाती है, क्योंकि बाबा जगन्नाथ जिनकी उम्र सिर्फ 26 वर्ष रहती है। सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो बाबा जगन्नाथ को पाए तो कैसे पाए, क्योंकि बाबा जगन्नाथ तो उसे देखते तक नहीं है। ऐसे में एक दिन वो बाबा जगन्नाथ और उनके साथियों के लिए प्रसाद लेकर जाती है, भोजन लेकर जाती है। अब जो बाबा जगन्नाथ के सभी साथी रहते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलिए आसपास जितने भी लोग हैं वो सब हम लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बाबा जगन्नाथ और उनके सभी साथी रहते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। अब ऐसे में जो सरिता रहती है वो बाबा जगन्नाथ को एक किनारे लेकर के जाती है और फिर बाबा जगन्नाथ के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती है। जब बाबा जगन्नाथ को होश आता है तो बाबा जगन्नाथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाबा जगन्नाथ के शरीर पर लंगोट नहीं रहता है, उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहता है। ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। अब जो उनके बाकी साथी रहते हैं धीरे धीरे उनकी भी नींद खुलती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सरिता का अब ये हर रात का हो गया था, वो हर रात प्रसाद लेकर के आती और बाबा जगन्नाथ को और उनके सभी साथियों को खिला देती। फिर वो मूर्छित हो जाते तो बाबा जगन्नाथ के साथ वो गंदी हरकतें करती। अब सरिता चूंकि बाबा की जवानी लूट रही होती है, क्योंकि वो बाबा की जवानी देखकर हष्ट पुष्ट शरीर रहता है, उसे देख करके उसके अंदर वासना जाग जाती है। ऐसे में वो किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है अपनी वासना मिटाने के लिए। अब ऐसे ही हर दिन का हो गया था। हर दिन बाबा जगन्नाथ जब उठते तो उनके शरीर पर उनका लंगोट नहीं रहता। बाबा जगन्नाथ को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बाबा जगन्नाथ के दिमाग में कुछ अनहोनी होने की शंका होती, इसलिए जब सरिता प्रसाद लेकर के आती है तो बाबा जगन्नाथ उसे ग्रहण नहीं करते हैं। अब सरिता को लगता है कि बाबा जगन्नाथ ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इसलिए वो नींद में आ गए हैं, यानी कि मूर्छित हो गए हैं। अब सरिता अपनी साड़ी उतारती है और उसके बाद वो बाबा जगन्नाथ का लंगोट हटाने लगती है, लेकिन जैसे वो उनका लंगोट हटाती है बाबा जगन्नाथ सरिता का हाथ पकड़ लेते हैं। अब सरिता के तो तोते उड़ जाते हैं। सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। अब इसके बाद जो बाबा जगन्नाथ रहते हैं सरिता को काफी ज्यादा डांटने फटकाने लगते हैं और सरिता को वहां से भगाने लगते हैं। लेकिन जो सरिता रहती है वो कहती है कि देखिए, अगर आप मेरे साथ संबंध नहीं बनाएंगे तो मैंने आपका वीडियो बना रखा है, मैं उसे वायरल कर दूंगी, फिर आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और कोई भी आपको बाबा नहीं समझेगा, बल्कि सभी लोग आपको ढोंगी बाबा बोलेंगे। अब ऐसे में तो जगन्नाथ रहते हैं, उनकी वर्षों की तपस्या रहती है। अब चूंकि वो पूर्ण होने वाली रहती है, ऐसे में बाबा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें सरिता के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा था। बाबा जगन्नाथ का जो ब्रह्मचार रहता है वो टूट चुका होता है। अब ऐसे में उनके शरीर में जान नहीं रहती है, ना तो फुर्ती रहती है। धीरे धीरे बाबा जगन्नाथ का शरीर कमजोर पड़ने लगता है, वो कमजोर होने लगते हैं। लेकिन सरिता पूरी रात बाबा जगन्नाथ के साथ गंदे काम किया करती है। हद तो तब हो जाती है जब सरिता बाबा जगन्नाथ से शादी करने के लिए कहने लगती है। अब इधर जो बाबा जगन्नाथ रहते हैं वो सरिता के पति सुरेश से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को संभालो, तुम्हारी पत्नी तुम मुझसे ब्याह करने को कह रही है, भला मैं तुम्हारी धर्म पत्नी से कैसे ब्याह कर सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी तो पहले से ही 2 बच्चों की माँ है और तुम्हारी पत्नी है। लेकिन जो सुरेश रहता है वो बाबा से कहता है कि आपको हमारी पत्नी से शादी करनी ही होगी। जब बाबा जगन्नाथ ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसा पति है जो अपनी ही पत्नी को
किसी दूसरे से ब्याह रहा। बाबा जगन्नाथ को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपने साथियों को बिना कुछ बताए वहां से चले जाते हैं। सुबह होती है तो बाबा जगन्नाथ के साथी उन्हें खोजते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बाबा जगन्नाथ इस मोह माया से, इस दुनिया से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कैलाश पर्वत पर वापस लौट आते हैं और अपनी घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। जो सरिता रहती है, एक दिन उसकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, क्योंकि उसने जो बाबा जगन्नाथ के साथ किया ये उसका ही प्रकोप था। 1 साल बाद सरिता के पति सुरेश का भी देहांत हो जाता है। अब उस घर में कोई भी चिराग बत्ती करने वाला नहीं रहता है। अब जो आसपास लोग रहते हैं वो उसे बाबा जगन्नाथ का प्रकोप कहते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरिता और उसके पति सुरेश पर बाबा जगन्नाथ का प्रकोप गिरा था? आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।